अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू टेक HCF एंड LCM। हम दोनों को अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे, लेकिन हम मेक श्योर करेंगे ताकि हम एक ही जैसी वैल्यू का HCF भी निकाल सकें और LCM भी निकाल सकें और ये देख सकें कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 की जो वैल्यूज़ है वो 30 और 35 है और हमें फ़ाइंड क्या करना है, इसका HCF फ़ाइंड करना है। तो सबसे पहले हम HCF फ़ाइंड करना हो या LCM फ़ाइंड करना हो, हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स निकालते हैं। जब तक हम इनके फैक्टर्स नहीं निकालेंगे ना ही हम HCF मालूम कर सकेंगे और ना ही LCM मालूम कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, HCF मालूम करने जा रहे हैं 30 का और 35 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। 30 के फैक्टर्स निकालने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि 30 किस छोटे से छोटे टेबल से हम 30 को पढ़ सकते हैं ताकि हम उसके प्रॉपर फैक्टर्स निकाल सकें। सबसे पहले हमें इसे चेक करना होगा कि हम इसे 2 के टेबल से कर सकते हैं या नहीं। वैसे तो 2 का टेबल 20 पर ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 20 से बड़े जो नंबर है वो 2 के टेबल में ना आते हों। तो इसको समझने के लिए बेस्ट क्या है कि जिस तरह से हम डिवीज़न परफॉर्म करते हैं उसी को हम कंसिडर करें और इस बात को लर्न कर लें कि हर वो वैल्यू जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आता हो, वो वैल्यू चाहे कितनी ही बड़ी हो कितनी ही छोटी हो, वो हमेशा हम 2 के टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्राइटेरिया को देखते हुए आप अपने नंबर को देखेंगे विच इज़ 30 और इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो दैट मीन्स हम इसको 2 के टेबल से कर सकते हैं। तो इसे 2 के टेबल से करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो टेबल हम पढ़ रहे हैं वो उसे हम ये इस पोर्शन में मेंशन करेंगे और जो जो टेबल हम पढ़ते जाएंगे वो हमारे फैक्टर्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2 के टेबल में 3 तो आता ही नहीं है। तो बिल्कुल एज लाइक डिवीज़न, अगर हमें 3 को डिवाइड करना होता 2 से तो हम क्या करते, हम ऐसा नंबर पढ़ते कि जो 3 से छोटा हो। सो बिल्कुल उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, 2 को हम पढ़ेंगे 1 टाइम, 2 1 टाइम 2। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 है, तो 3 को अगर हम 2 और 1 में ब्रेक कर दें तो हमारे पास 2 पढ़ने के बाद क्या बचा, 1 बचा। उस 1 को हम मेंशन कर देंगे इस 0 के साथ। तो ये 0 क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा 10। तो 2 के टेबल में 10 तो जैसा कि आता ही है, तो हम इसको पढ़ लेंगे 2 5 ज़ा 10। अब हम हमारी इस वैल्यू को हमारे जो मेंशन क्राइटेरिया उससे मैच करेंगे कि वेदर लास्ट वाले जो नंबर हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि जिससे हम इसको 2 के टेबल से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका लास्ट नंबर 5 है और हमारे क्राइटेरिया में 5 कहीं पर भी नहीं है। तो 2 के बाद हमें चेक करना है कि वो कौन सा छोटा टेबल है जिसमें 15 आता होगा। तो बच्चों जैसा कि आपको पता ही होगा कि 3 का टेबल है जिसको पढ़कर हम 15 को लेकर आ सकते हैं। सो 3 5 टाइम्स 15, जो वैल्यू पूरी की पूरी आ रही थी वो हमने पूरी 1 टाइम में पढ़ दी, जो पूरी नहीं आ रही थी उसे हमने ब्रेक करके 2 पार्टीशंस में पढ़ लिया। अब हमें ये चेक करना है कि 5 किस टेबल में आता है, तो 5 आता है अपने ही टेबल में, तो हम पढ़ लेंगे 5 1 ज़ा 5। इस तरह से हमारे पास सारे ही फैक्टर्स आ चुके हैं 30 के। अच्छा, आपने फैक्टर ठीक निकाले हैं या इसमें कोई गलती है, इसको भी चेक किया जा सकता है। कैसे चेक किया जा सकता है, अगर इन सारे ही फैक्टर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वापस वही नंबर मिल जाता है जिसके आपने फैक्टर निकाले हैं, तो दैट मीन्स आपके सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 6, और जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 30। इसका मतलब है हमारे जो फैक्टर्स निकले हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको यहीं पर रोक देते हैं कुछ टाइम के लिए जब तक कि हम निकालते हैं 35 के फैक्टर। अगेन हम 35 को हमारे इस क्राइटेरिया से जब मैच करते हैं तो 5 हमारे पास यहाँ कहीं मेंशन नहीं है। इसका मकसद ये है कि हम इसे 2 के टेबल से नहीं कर सकते। अच्छा, हम 2 के टेबल से तो इसको नहीं ही कर सकते, लेकिन हम इसे 3 के टेबल से भी नहीं कर सकते, क्योंकि 3 के टेबल को भी किसी तरह भी पढ़कर 35 नहीं लाया जा सकता। दैट इज़ वाई 35 जो है वो डायरेक्टली हमें सॉल्व करना होगा 5 के टेबल से।
सो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे 5 के टेबल से। इसका पहला फैक्टर हो गया हमारे पास 5 को हमने कितना टाइम पढ़ा, 7 टाइम पढ़ा। 7 टाइम जब हम 5 को पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड नंबर विच इज़ 35। अब हमारे पास आ चुका है 7, और 7 सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, इस वजह से हम 7 को पढ़ेंगे 1 से। सो विच इज़ 7 1 ज़ा 7। अब हम क्या करेंगे, हमारे दोनों ही वैल्यूज़ 30 और 35 के फैक्टर्स को हम लाइन बाय लाइन राइट कर लेंगे और हम उसमें मैच करेंगे वेदर कौन सी वैल्यू है जो हमारे पास दोनों में ही एज अ फैक्टर गिवन है। तो फिर हमें क्या करना होगा, उनको हमें सर्कल आउट करना होगा और इस तरह से हम हमारा HCF निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स राइट कर रहे हैं 30 के। सो 30 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये बहुत ज़रूरी है कि हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई की साइन से ही सेपरेट करके लिखें। हम प्लस नहीं लगा सकते, हम कॉमा नहीं लगा सकते, कुछ और नहीं लगा सकते, ठीक है। इसके बाद हम मेंशन कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 35। आप चाहें तो इसमें यहाँ मेंशन कर सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 35। 35 के फैक्टर्स हमारे पास आते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर के नीचे ही नंबर हो तो हम उसे सर्कल आउट कर सकते हैं, बस वो फैक्टर होने चाहिए, चाहे उनकी पोजीशन डिफरेंट हो, चाहे वो पहली वैल्यू के फैक्टर्स में फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा हो और दूसरे वाली वैल्यू के फैक्टर्स में वो लास्ट पोजीशन पर आ रहा हो, इट डजेंट मैटर, बस वो फैक्टर होना चाहिए। अब जैसा हम देख सकते हैं कि 2 हमारे पास 30 का फैक्टर है, 35 का नहीं है, तो वो कभी भी आपस में मैच नहीं कर सकते। इसी तरह से 30 के फैक्टर में हमारे पास 3 है, 35 में नहीं है। 7 हमारे पास 35 में है, 30 में नहीं है। लेकिन अगर हम 5 को देखें तो 5 हमारे पास 30 का भी फैक्टर है और 35 का भी फैक्टर है। तो इस तरह से हम दोनों को मैच कर लेंगे और हमारे पास इसका जो फैक्टर है वो निकल आएगा 5। हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज हमने ऐसा HCF निकाला है जो 1 वैल्यू कंप्राइज़ करता है। फर्दर ऑन ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं जिनके HCF सिंगल वैल्यू पर कंप्राइज़ नहीं करते। मतलब ये है कि जिसका जो मैचिंग फैक्टर है वो सिर्फ एक नहीं होता, मल्टीपल होते हैं। तो उनसे हम HCF किस तरह से निकाल सकते हैं, और अलहदा से हम इसको भी पढ़ेंगे कि जिस वैल्यू का कोई भी फैक्टर मैच नहीं कर रहा होगा तो उसका हमें HCF जो है वो किस तरीके से निकालना है, ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में और समझने में किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ मैंने HCF निकालने के लिए यूज़ की हैं वही सेम वैल्यूज़ मैंने आपके सामने LCM निकालने के लिए भी यूज़ की हैं। लेकिन आप दोनों का डिफरेंस बहुत क्लियरली सबसे पहले चेक कर सकते हैं। वो क्या है कि जब हम इनका HCF निकाल रहे थे तो हमने दोनों ही वैल्यूज़ के फैक्टर्स सेपरेटली निकाले थे, यानी 30 के फैक्टर्स हमने अलग निकाले थे, 35 के फैक्टर्स हमने अलग से निकाले थे। लेकिन आपके सामने स्क्रीन पर ये मेंशन हुआ होगा कि LCM निकालने के लिए हमें दोनों ही फैक्टर्स को एक ही साइड पर रखकर, एक ही जगह रखकर उनके फैक्टर्स निकालने होते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम दोनों ही वैल्यूज़ को कॉमा से सेपरेटेड रखें। अगर हमने इनको कॉमा से सेपरेट ना रखा तो हमसे कहीं पर भी किसी भी किस्म की गलती जो है वो हो सकती है। तो अलग अलग निकालने में तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि वैल्यू किस टेबल में आ रही है और किस टेबल में नहीं आ रही, तो हमने शुरू कर लिया। लेकिन जब हमारे पास LCM हमें निकालना हो तो हमें दोनों ही वैल्यूज़ को देखना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले हम पहले ही नंबर को सॉल्व करें या फिर हम पहले बाद वाले नंबर को सॉल्व करें, ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमें सिर्फ ये मेक श्योर करना होता है कि दोनों में से उस वैल्यू को सबसे पहले सॉल्व किया जाए जो सबसे छोटे टेबल में आती हो। सो जैसा कि हम पीछे सॉल्व कर ही चुके हैं 30 और 35 दोनों को, हमने देखा था कि 30 चूँकि उसके लास्ट में 0 आ रहा था, इस वजह से हमने उसे 2 के टेबल से सॉल्व किया था, और 35 किसी भी क्राइटेरिया के हिसाब से 2 और 3 के टेबल में नहीं आता, इस वजह से हमने उसे डायरेक्टली 5 के टेबल से सॉल्व किया था। तो इस बात को जहन में रखते हुए, अपना माइंड क्लियर करते हुए, हम सबसे पहले 30 को सॉल्व करेंगे जिसका पहला फैक्टर हमारे पास होगा 2। बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ेंगे। 3 को 2 और 1 में हम ब्रेक कर लेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। 2 के टेबल से जब हमने इस वैल्यू को पढ़ा तो इसका 2 सॉर्ट हो गया, ठीक है। इसका जो 1 बचा वो हमने दे दिया 0 को।
अब ये वैल्यू बन चुकी है 10। फिर हमने 2 के टेबल को पढ़ा 5 टाइम, जिससे हमारी 30 की जो वैल्यू थी वो पूरी सॉल्व हो चुकी है। अच्छा, इसमें हमें क्या करना होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने 2 का टेबल लिया है तो हमें दोनों ही वैल्यूज़ को पढ़ना हो। अगर दूसरी वैल्यू 2 के टेबल से नहीं पढ़ी जा सकती है, या जिस भी नंबर से आप एक वैल्यू को पढ़ रहे हैं दूसरी उससे नहीं पढ़ी जा सकती है, तो आपने सिंपली क्या करना है, उस दूसरी वैल्यू को, उस सेकंड वैल्यू को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना है। अब हम दोनों ही वैल्यूज़ को चेक करेंगे कि हम किसको छोटे टेबल से पढ़ सकते हैं। अब तो दोनों ही 2 के टेबल से नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन अगर हम छोटा टेबल कंसिडर करें और टेबल को, क्योंकि इतने छोटे टेबल 2, 3, 4, 5 हम ऑलमोस्ट याद कर लेते हैं, तो अगर हम 3 के टेबल को कंसिडर करें, उसमें 35 नहीं आता है लेकिन उसमें 15 आता है, तो हमारा सेकंड फैक्टर हो गया 3। तो हम 3 को 5 से पढ़ेंगे तो हमें हमारी वैल्यू 15 मिल जाएगी, और 35 को हम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। अब जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी दोनों ही वैल्यूज़ 2 के टेबल से नहीं होंगी, 3 के टेबल से भी नहीं होंगी, 4 के टेबल से भी नहीं होंगी, लेकिन ये दोनों ही वैल्यूज़ 5 के टेबल से सॉल्व की जा सकती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर होगा वो होगा 5। 5 को जब हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा ये 5 सॉल्व हो जाएगा। 5 को जब हम 7 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 35 सॉल्व हो जाएगा। अब हमारी जो 30 की वैल्यू थी वो तो हो चुकी है स्टॉप, क्योंकि जिस वैल्यू को सॉल्व करते करते हम 1 तक पहुंच जाएंगे, इसका मकसद ये है कि वो वैल्यू अब सॉल्व हो चुकी है और उसको फर्दर अब हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर हम 35 को देखें तो इसमें अभी हमारे पास 7 बचा हुआ है, और 7 को पढ़ने के लिए हमने क्या करना है, 7 का टेबल यूज़ करना है। 1 हमने एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया और 7 को हमने 1 टाइम पढ़ लिया, विच इज़ 7। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इनके फैक्टर्स को राइट करेंगे, जिसके लिए हमने एलसीएम मेंशन करना है। एलसीएम इज़ इक्वल टू, अच्छा, एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या किया था, दोनों के अलग अलग फैक्टर्स राइट किए थे, और उसमें जो कॉमन नंबर आ रहा था या कॉमन वैल्यू आ रही थी उसको हमने ले लिया था, और वो हमारा एचसीएफ बन गया था। लेकिन एलसीएम चूँकि हमने कंबाइन रख के किया है, तो हमने क्या करना होगा, जितने भी फैक्टर्स हमारे पास इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, हमें क्या करना होगा, उन सबको ही यहाँ पर मेंशन करना होगा मल्टीप्लाई की साइन के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमें इन सारी ही वैल्यूज़ को आपस में पढ़ना होगा, और जब हम इन सारी ही वैल्यूज़ को आपस में पढ़ लेंगे तो हमें हमारा एलसीएम जो है वो मिल जाएगा। तो 2 को जब हम 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमें 6 मिलेगा। 6 को जब हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो हमें 30 मिलेगा। 30 को जब हम 7 टाइम पढ़ेंगे, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका माइंड ज़्यादा शार्प है, अच्छा है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, 30 को आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं रफ वर्क में 7 से। सो रफ वर्क इज़ 30 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 0 टाइम 0 और 7 3 टाइम 21, विच मीन्स इस पूरी वैल्यू का जो एलसीएम हमारे पास आ रहा है वो है 210। होपफुली आपको एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की क्वेरी है तो आप मुझे लिखकर ज़रूर भेजिएगा कमेंट में। और अगर आपका कोई फ़र्दर ऐसी वैल्यू है जो एचसीएफ और एलसीएम की है और आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चंस पर बनाकर आपके उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।